मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी ने मुझसे पूछा था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है और सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस विषय के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी में हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें ही केवल विद्यमान थी और हमारा पृथ्वी सूर्य का ही एक भाग हुआ करता था। और जितने भी ग्रह बने हैं विद्यार्थियों, ये सारे ग्रह सूर्य से ही बने हुए हैं, क्योंकि हम सब ये जितने भी ग्रह हम ब्रह्मांड में देखते हैं, वो सभी ग्रह सूर्य के नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप जो है वो बने हुए हैं, और उन्हीं में से है हमारी पृथ्वी। लेकिन अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि बाकी के जो ग्रह है उसमें जीवन संभव नहीं है, केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन के अनुकूल वातावरण जो है वो देखने को मिलता है। अब चलिए पृथ्वी में आ जाते हैं। तो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है विद्यार्थियों? तो पृथ्वी में जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के क्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। सूर्य में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो इसी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। पृथ्वी में जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो सर्वप्रथम जब हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस की क्रिया जब जल वाष्प से हुई। जल वाष्प से तात्पर्य है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा ग्रह है? ऑक्सीजन कैसा तत्व है? ऑक्सीजन जलने में सहायक है। हाइड्रोजन कैसा गैस है? जलाने में सहायक। एक जलने में सहायक और एक जलाने में सहायक। जब दोनों आपस में मिले, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिले तो पानी का निर्माण हुआ। पानी बुझाने वाला, एक जलने वाला, दूसरा जलाने वाला और तीसरा बुझाने वाला। उसी प्रकार एक लड़ने वाला, दूसरा लड़ाने वाला और तीसरा सामंजस्य स्थापित करने वाला, समझाने वाला। एक पढ़ने वाला, दूसरा पढ़ाने वाला और तीसरा समझाने वाला। एक खेलने वाला, एक खिलाने वाला और तीसरा दोनों को संभालने वाला, रेफरी। इसी तरह से हमारी प्रकृति जो है वो बनी हुई है विद्यार्थियों। एक रोने वाला, एक रुलाने वाला और एक होता है हंसाने वाला। यही प्रकृति है। एक पीने वाला, एक पिलाने वाला और एक माहौल बनाने वाला। यही प्रकृति है। तो प्रकृति जो है वो तीन तत्वों से बनी हुई है, जिसको हम ट्राइनिटी कहते हैं विद्यार्थियों। अब जब पानी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जैसे ही पानी का उत्पन्न हुआ, नमी का उत्पन्न हुआ, तो नमी के उत्पन्न होते ही इस पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति जो है वो क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। सबसे पहले सरल जीव बने, जिसकी न तो हाथ थी, न पैर थी, न उसका शरीर जो है वो अस्पष्ट था, न उस समय के पौधे में जड़ स्पष्ट था, न उसका तना स्पष्ट था और न ही उसकी पत्ती। उसी प्रकार जंतुओं में भी, जंतुओं के ना तो हाथ स्पष्ट थे, ना ही पैर स्पष्ट थे, ना ही सिर, धड़ और गला स्पष्ट था। उसी प्रकार एक कोष की जीवों से फिर विकसित जीवों का निर्माण हुआ,
विकसित जीवों का निर्माण होते होते सबसे पहला जीवों के क्रम में, जंतुओं के क्रम में सबसे पहला संघ आया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जीव हुआ करते थे, वो कैसे थे? वो जीव जो है उनमें आहार नाल का विकास नहीं हुआ था। प्रोटोजोआ के जीव जो है वो जलीय जीव हुआ करते थे, पानी में ही रहते थे। ये एक कोश की जीव हुआ करते थे और पानी से ही भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते थे। दूसरा जो जीव आया पोरीफेरा। ये जो पोरीफेरा है, वो पोरीफेरा क्या है? इसकी शरीर की जो एक आकृति थी वो पूरी तरह से क्या था? स्पंजी था। और स्पंजी आकृति के वजह से ये जो जीव थे वो क्या करते थे? पानी से खनिज लवणों को अवशोषण करके ये अपना भोजन बनाते थे। उसके बाद आया प्लेटिहेल्मिन्थिक जीव। ये प्लेटिहेल्मिन्थिक जीव जो है उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर था वो रिंग के आकार का था, सिलेंड्रेटा। ऐसे जीवों का जो शरीर था वो सिलेंडर के आकार का हुआ करता था और ऐसे जीवों में आहार नाल का जो विकास है वो प्रारंभ हो चुका था। निमेटिहेल्मिन्थिस, ऐसे जीवों का जो विकास है उसके शरीर में क्या पाए जाते थे? शुकर पाए जाते थे, शकर पाए जाते थे। ये पैराजीवी है। ये हमारे आंतों में ये क्या पाए जाते थे? और ये कृमि वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो हमारी आंतों की म्यूकोसल कोशिका को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं और इसमें भी आहार नाल का क्या होता है? विकास होता है। एनालिडा, तो एनालिडा संघ के जो जीव आए तो धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और एनालिडा वाले जीव का निर्माण हुआ। इसके अंदर पूरी तरह से आहार नाल का क्या हो गया? विकास हो गया। और ये जो केचुआ आप देखते हो, ठीक है, वो केचुआ एनालिडा संघ का जंतु होता है। अब केचुआ का विकास हो गया। अब केचुआ के बाद, एनालिडा के बाद अब आया मोलस्का। अब ये मोलस्क में घोंघा, सीप, ये सब जीव जंतु का क्या हुआ? विकास हुआ। लेकिन ऐसे जीवों के शरीर में रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती। उनके अंदर ब्लड जो है वो रक्त वाहिनिकाओं में ना बह करके उनके शरीर के खुले अंतःकोशिकीय अवकाशों में बहने लगे। तो इस कारण से इस जीव को हम क्या कहने लगे? खुला परिसंचरण तंत्र वाले जीव। अब मोलस्का के बाद आता है विद्यार्थियों आर्थ्रोपोडा। अब वो सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े का विकास हुआ। तो इस दुनिया में उड़ने वाले जितने कीड़े मकोड़े हैं, जो जुड़े हुए पैर वाले जितने भी जीव जंतु है, उस जीव जंतु को इस आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया। अब आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव आए और इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव आए। उसके बाद उसमें आया समुद्री घोड़ा, सितारा मछली। तो जितना जलीय जीवों का विकास हुआ है प्रारंभिक रूप से, वो सभी उनका समुद्री जीवों का विकास हुआ। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद कार्डेटा, और जैसे ही कार्डेटा संघ का संघ आया तो मेरू रज्जु का क्या हुआ? जीवों में विकास हुआ। तो कार्डेटा संघ को फिर से 5 भागों में बांटा गया है विद्यार्थियों। पहला भाग है मछली, फिश, ठीक है। तो फिश का निर्माण हुआ। फिश के बाद मेढक का निर्माण हुआ। मेढक के बाद सरीसृप वर्ग का निर्माण हुआ। सरीसृप मतलब छिपकली, सेलामेंडल। अब छिपकली के बाद सांप का निर्माण हुआ। सांप के निर्माण के बाद पक्षी का निर्माण हुआ। फिर उसमें पक्षी के पैर, हाथ जो है उसमें पंख पाए गए, जो है हाथ उसका पंख के रूप में रूपांतरित हुआ और पंख के रूप में पाए जाने के वजह से ये फिर पक्षी के बाद मानव का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर मानव के विकास होने के बाद ये जो है इस तरह से जीवों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से स्तनधारी जीवों का विकास हुआ और उनका हृदय जो है वो कैसे थे? 4 कोष्ठी हृदय था। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं विद्यार्थियों कि एक कोष की जीवों से बहुकोष की जीवों का क्या हुआ? विकास हुआ। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई।
कि किस तरह से एक कोष की जीवों से बहुकोष की जीवों का विकास हुआ और इसी तरह से मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। और मानव का जो अगला विकास होगा, मानव अब एलियन बनेगा। अब उस एलियन में बहुत सारी संभावनाएं आपको देखने को मिलेगा। उस एलियन के पास बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति होगी, उस एलियन के पास सुपर नेचुरल पावर होंगे। वो एलियन जो है अपने मन की गति से वो किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो उसकी अपार संभावनाएं हैं। तो मानव के विकास की इस अपार संभावनाओं को अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम है सूर्यजननिकी, जो मानव को आनुवंशिकी रूप से उनको बहुत ज्यादा विकसित करके उनको बनाया जा सकता है। आज आप देख रहे हैं एलियंस के रूप में आज हम रोबोट बना रहे हैं, और ये रोबोट जो है उसके अंदर असाधारण, उनके अंदर क्या है, विशेषताएं पाई जाती है। जो 100 मनुष्य का काम एक अकेला रोबोट कर सकता है, ऐसा हमारा विज्ञान का चमत्कार आज इतना ज्यादा तकनीकी रूप से विकसित हो चुका है कि हम रोबोट के माध्यम से बहुत सारे मैनुअल काम को चुटकी बजा के हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इंटेलिजेंस में, इसके अलावा हमारा जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ऐसे रिसर्च को इजाद किए हैं ताकि मानव की अपार संभावनाओं को क्या किया जा सके, पूरी किया जा सके। आज हमारे वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ब्लड का निर्माण के दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं। अब ब्लड भी प्रयोगशाला में बनने लगेगा। अब जब ब्लड प्रयोगशाला में बन जाएगा तो वो इंसान को भी बनाने के लिए वो अगला उनका कदम पड़ेंगे, तो वो दूसरा इंसान बनाने के लिए वो लग गए हैं। अब वो समय दूर नहीं है कि हम एक इंसान को अपने लेबोरेटरी में उसको हम बना सकेंगे, और ऐसा इंसान बनाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कि उन इंसानों के अंदर हम असाधारण प्रतिभाओं को हम विकसित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम एक कोष की जीवों से मानव का विकास कैसे होता है उसके बारे में हमने आपको समझाया। आपने बड़े धैर्य और शांति से इस सेशन को आपने सुना। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल